हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। तो ये BCOA की सेकंड वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, उसमें मैंने आधी से ज़्यादा चीज़ें बता दी थी। तो जो बची कुछ चीज़ें हैं वो इसमें बता देता हूँ। लेट हो गया लेकिन कोई नहीं, इतना टाइम है कि हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट पार्ट ग्रामर होता है। ग्रामर के बारे में मैंने बताया नहीं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ ग्रामर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो देखो, पहले तो वॉइस एक क्वेश्चन आएगा पक्का होता है। वॉइस या फिर आपका प्रीपोजिशन, इनमें से कोई एक ना एक आता है, ठीक है। या फिर वर्ब आ जाता है। वॉइस, वर्ब और प्रीपोजिशन, इनमें से कोई एक ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप पैराग्राफ कर सकते हो, ठीक है। पैराग्राफ या तो लिखने के लिए आ जाएगा या फिर पैराग्राफ के बारे में पूछेगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा क्या आता है, ठीक है। फिर पैम्फलेट आता है चैरिटी शो के ऊपर, या फिर बहुत सारे टॉपिक हैं तो आपको पैम्फलेट बनाना आना चाहिए, ठीक है। 10 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। फिर लेटर आता है। लेटर कोटेशन वाले लेटर आते हैं, सप्लायर को भेजने वाले भी और रिसीव करने वाले भी। तो आप लोग को बिजनेस लेटर करने हैं, नॉर्मल लेटर नहीं है जो हम स्कूल में करते थे, ठीक है। ये बिजनेस लेटर अलग होते हैं, इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। मैंने इस वीडियो के लास्ट में गुली बाबा के कुछ प्रिंट आउट डाल रखे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पैम्फलेट, लेटर और बाकी सब चीज़ों की पेजेस की फ़ोटो डाल रखी है, ठीक है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो देखिए, लेटर हो गया। अगला क्या है, इंपॉर्टेंट एंड रोल ऑफ वोकैब। तो ये क्वेश्चन आया था, एक बार आया था, ठीक है। आप देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसको स्किप कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है गिव। ये गिव मतलब है गिवन, हमें ऑप्शन रहेगा, ठीक है। उसमें से हमें चूज़ करके लिखना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ठीक है। तो ये तो हो जाता है, ठीक है, ईजी है। अगला क्या है, व्हाट इज़ रिपोर्ट, वाई इट इज़ रिटन फॉर पर्टिकुलर ऑडियंस। जो रिपोर्ट हम स्कूल में से रिपोर्ट लिखते हैं तो हम पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखते हैं ना। जैसे स्कूल की रिपोर्ट जो होती है, लाइक फेयरवेल के लिए जो हम रिपोर्ट लिखते हैं तो हम किसके लिए लिखते हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए लिखते हैं, ना कि पूरे गांव के लिए लिखते हैं, ना ये इसके लिए लिखते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। और व्हाट इज़ रिपोर्ट, तो इसकी मैंने डेफिनेशन आगे दे रखी है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। प्रीपोजिशन मैंने बता दिया, आप वीडियो कोई से भी देख सकते हैं। और आप बीकॉम में थे तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्रीपोजिशन आता होगा, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज़ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है, ये सीरीज़ होती है सेंटेंसेस की, ठीक है। तो इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं, मैंने लिख रखी है, ठीक है। और इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, तो 4 कंपोनेंट होते हैं पैराग्राफ के। आपको मैं बता देता हूँ, आगे जाके आपको दिखा दूँगा कौन कौन से होते हैं। अब अगला है इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ये कर लेना आप। प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ मेमो। मेमो राइटिंग के क्या प्रोसेस होते हैं, तो इसका होता है हेडर होता है, प्रोसेस होता है, डिस्कशन होता है और लास्ट में एक्शन होता है, ठीक है। ये भी मैंने आगे जाके मेंशन कर रखा है। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। मैं सारे क्वेश्चन अगर रीड करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा एक साथ ही, ठीक है। तो ये सब हमारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, ये मैंने लिखा है ये तो लेटर वाला क्वेश्चन आया था, ये मैंने लिख रखा है। अब देखिए, वेरियस पार्ट्स ऑफ लेटर। लेटर के क्या पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, ये भी पूछा था एक बार। 10 नंबर का आया था, सोचिए। तो आपको पॉइंट याद रखने, बाकी अंदर तो एक्सप्लेन सभी कर देते हैं। तो पहले पॉइंट डेट होता है, दूसरा सेंट्रल एड्रेस होता है, तीसरा इनसाइड एड्रेस होता है जिसको हम भेजते हैं। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर क्लोजिंग, फिर इनक्लोजर होता है, फिर उसके बाद टाइपिस्ट जो होता है, जो हम लिखते हैं, हमारा नाम आता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो ईजी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज़ पैराग्राफ, मैंने अभी पीछे डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पैराग्राफ की डेफिनेशन और कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट होते हैं, टॉपिक, बॉडी और कंक्लूजन। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला आता है मेमो। ये मेमो है, ठीक है। तो मेमो क्या होता है, और नोट सेंड फ्रॉम वन पर्सन और ऑफिस टू अनदर विद इन और एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होता है। उसके 4 पार्ट कौन से होते हैं, हेडर, पर्पस, डिस्कशन और एक्शन। तो आप ये कर लेना, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन करते हैं, जो सामने वाले बंदे से बात करके, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, तो ओरल कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होती है, तो मैंने एडवांटेज लिख रखे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी एक्सप्लेन तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे इसके एडवांटेज। अगला क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर। गुड बिजनेस लेटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी पेपर में बहुत बार आया था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। 4 पॉइंट यहाँ, 5 पॉइंट यहाँ मेंशन कर रखे हैं और 2 पॉइंट मैंने ये मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखे हैं, रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। पहले क्या डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस। इससे क्वेश्चन एक ना एक पक्का आएगा, आप देख लेना क्या होता है स्मॉल बिजनेस जो होता है, उसको सेटअप करने के लिए क्या क्या हमें फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या लीगल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, मैंने इसका आंसर दे रखा है, आगे आप चेक कर लेना। सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर स्मॉल बिजनेस, ये भी मैंने इसका आंसर आगे दे रखा है, आप चेक कर सकते हो। व्हाट इज़ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन में डिफरेंस क्या होता है, पेटेंट्स और कॉपीराइट में क्या डिफरेंस होता है, ये कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है, अभी रिपीट क्वेश्चन है, 3-4 बार आ चुका है। और फैक्टर्स क्या होते हैं, फॉर्मेट क्या होते हैं, ठीक है। इसको कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेना। बाकी क्या है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा था, एंटरप्रेन्योर वाले से क्वेश्चन पक्का ही आएगा। हु इज़ एंटरप्रेन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, क्वालिटी तो एक आएगा पक्का आएगा, ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है, ठीक है। क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या होता है एंटरप्रेन्योर को, जैसे इंडिया में जो न्यूली कॉमर्स होते हैं उनको बिजनेस खोलना होता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, या फिर एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम आती है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसे भी आप चेक कर सकते हो। और टाइप्स क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के, स्मॉल होता है, लार्ज होता है, स्केलेबल होता है, सोशल होता है, हस्लर होता है और इंटरनेशनल होता है, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं। मोस्ट एंटरप्रेन्योर फाइंड डिफिकल्ट टू सेपरेट देयर पर्सनल गोल
गोल फ्रॉम देयर बिजनेस गोल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्या है, एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड, अरे एंटरप्रेन्योर आर नॉट बॉर्न दे आर मेड, मतलब इसका मतलब ये है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो पैदा नहीं होते, वो बनते हैं, ठीक है। वो अपनी स्किल्स का यूज़ करके, अपने माइंड का यूज़ करके, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो अपने बिजनेस को बनाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ना कि वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर में आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर को। और ये मैंने जो पीछे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया उन सब के आंसर है, तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वीडियो मैं इसकी PDF देखता हूँ, मैं अगर डाल सकता हूँ तो डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करके एग्जिट मत करना, ज्वाइन कर लेना ताकि मैं फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो वहाँ पे आप दे सकूँ। क्या फ़ायदा, आप ज्वाइन करोगे फिर एग्जिट कर दोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर मैं वीडियो भी किस बात के लिए बनाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।